हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय मुफ्त एजुकेशन यूट्यूब चैनल। सो गाइस, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। सो वीडियो का थंबनेल आप लोगों ने देख ही लिया होगा। सो गाइस, चलते हैं वीडियो पे चलने से पहले जो भाई चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और पास में जो बेल आइकन है उसे ऑल करना ना भूलें, ताकि आने वाली जो भी मेरी नई अपडेट है वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। सो गाइस, आज की वीडियो बेसिक मैथ प्रॉफिट एंड लॉस पे ये मेरा पार्ट 6 है। इससे पहले अगर आपने पहले 5 पार्ट वॉच नहीं किए हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाएं, लिंक पे क्लिक करके पहले 5 पार्ट ज़रूर वॉच करें, ताकि आगे आने वाले जो भी मेरे नए क्वेश्चन होंगे उनको सोल्व करने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 600 रुपये में बेचा जाता है, यदि क्रय मूल्य और लाभ का रेशो 5:1 है तो ज्ञात कीजिए पूरे व्यापार में कितने प्रतिशत का लाभ होगा। सो गाइस, पहले हम ध्यानपूर्वक से एक बार फिर से क्वेश्चन को पढ़ेंगे ताकि हमें सॉल्व करने में थोड़ी आसानी रहे। ठीक है, तो बोलता है किसी वस्तु को 600 रुपये में बेचा जाता है, यानी कि उसका एसपी सेलिंग प्राइस जो है वो 600 है वस्तु का। ठीक है, बोलता है यदि क्रय मूल्य एवं लाभ का रेशो जो है वो 5:1 है तो ज्ञात करना है हमें पूरे व्यापार में कितने प्रतिशत का लाभ होगा। सो गाइज, अगर प्रॉफिट और लॉस में अगर आपको रेशियो वाला कोई भी क्वेश्चन मिलता है तो गाइज आज के बाद आप स्किप नहीं करोगे उस क्वेश्चन को, एग्ज़ाम में आप सोल्व करके आओगे, वो भी मात्र 2 सेकंड में। ठीक है, 2 सेकंड में कैसे सोल्व होता है पहले मैं बेसिक से बताऊंगा, फिर आपको 2 सेकंड वाला मेथड बताता हूँ। ठीक है, तो वीडियो को ज़रा भी स्किप नहीं करना है और चैनल पे बने रहना। ठीक है, तो बोलता है यदि क्रय मूल्य एवं लाभ का अनुपात 5:1 है तो हमारा सीपी और प्रॉफिट का जो है वो रेशियो जो है 5:1 है। ठीक है, यानी कि 5 हमारा सीपी है तो प्रॉफिट हमारा 1 होगा। ठीक है, होपफुली यहाँ तक आपको ये क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो हमारा जो होगा एसपी क्या होगा रेशियो के अकॉर्डिंग, यदि 5 सीपी 1 प्रॉफिट है तो 6 हमारा एसपी हुआ। ठीक है, तो मान लो कि 5 हमारा सीपी प्रॉफिट 1 और एसपी 6 है। ठीक है, बट क्वेश्चन बोल रहा है वो एसपी 6 नहीं है, वो एसपी है 600। ठीक है, यानी कि 600। ठीक है, 600 है तो इससे कितना ज़्यादा है, ये इससे ज़्यादा है, 100 ज़्यादा है। ठीक है, 6 गुणा 100 होते हैं 600। ठीक है, उसी प्रकार जो प्रॉफिट होगा वो भी हमारा 1 ना होके 1 गुणा 100 यानी कि 100 रुपये प्रॉफिट होगा। ठीक है, और सीपी कॉस्ट प्राइस जो होगा वो 5 ना होकर 5 गुणा 100 यानी कि हमारा सीपी जो होगा वो होगा 500 यानी 500। ठीक है, होपफुली अब आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। अब क्वेश्चन को आगे कैसे हमने आसान बनाया और कैसे सोल्व करेंगे। प्रॉफिट हमारे पास 100 आ गया, सीपी हमारा आ गया 500, एसपी हमारा आ गया 600। ठीक है, क्वेश्चन ने साफ साफ दिया है 600। ठीक है, होपफुली यहाँ तक आपको ये चीज़ समझ आई होगी। अब इसने बोला है कि कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, तो लाभ बताने के लिए कैसे बताते हैं हम लाभ, P प्रतिशत बराबर है P/CP × 100। होपफुली ये मैं आपको मैं आपको ये चीज़ करवा चुका हूँ, बट आपको होपफुली ये चीज़ आती होगी। ठीक है, अगर नहीं आती है तो पिछली वीडियो को देखो, उसमें साफ साफ बोला हुआ है, मैंने बताया हुआ है। खासकर पार्ट 1 को ज़रूर वॉच करना, उसमें मैं जो भी बेसिक है प्रॉफिट एंड लॉस का वो सारा कवर करवा दिया। ठीक है, तो पार्ट 1 को ज़रूर वॉच कर लेना अगर ये चीज़ नहीं आती आपको। ठीक है, तो अब वैल्यू पुट करेंगे हम, प्रॉफिट कितना है हमारा 100 रुपये। ठीक है, और सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य कितना है 500 रुपये। ठीक है, ये आ गया 500। ठीक है, अब मल्टीप्लाई 100। ठीक है, ये आ गया। ठीक है, अब सोल्व करेंगे ये 2 जीरो से ये 2 जीरो। ठीक है, यहाँ पे बचा 5, ऊपर बचा 100, 5 एकम 5, 20 पंजे 100। हमारा जो आंसर आया पूरे ओवरऑल जो है पूरे व्यापार पे हमें जो है वो 20% का लाभ हुआ है। ठीक है, होपफुली अब आपको ये चीज़ बेसिक से समझ आई होगी। अब हम देखते हैं इसको शॉर्ट वे से कैसे करना है। ठीक है, शॉर्ट वे से कैसे करेंगे इसको, देखो बोल रहा है कि क्रय मूल्य यानी कि सीपी, ठीक है, और प्रॉफिट का जो है वो रेशियो जो है वो 5:1 में है। ठीक है, कुछ नहीं करना हमने, कुछ एसपी उसपी कुछ नहीं करना। ठीक है, तो बोल रहा है पूरे व्यापार में कितने प्रतिशत का लाभ हुआ है। ठीक है, यानी कि कोई चीज़ को भाई आप 1 रुपये प्रॉफिट हुआ है, हमें क्या चाहिए प्रॉफिट प्रतिशत निकालने के लिए, प्रॉफिट और सीपी। ठीक है, वो हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है, तो हम करेंगे सीधे 1 का प्रॉफिट है, 5 हमने सीपी मान लिया × 100। ठीक है,
अब इसको काटेंगे 5 एकम 5, 20 पंजे 100, ठीक है, 20% हमारा आंसर आ गया। होपफुली शॉर्ट वे आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब बटन जो है उसको प्रेस करें और बेल आइकन को ऑल कर लें। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारा, एक दुकानदार एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। यदि वो दुगुने दाम पर बेचता तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। होपफुली गाइज आपको पहली बार में क्वेश्चन जो है वो समझ आ चुका होगा। मैं एक बार फिर से क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूँ ताकि आपको सोल्व करने में आसानी रहे, ठीक है। और गाइज जो भी वीडियो को वॉच कर रहे हैं वो साथ में कॉपी पेन ज़रूर रखें ताकि आपको साथ में नोट करते हुए अच्छे से प्रॉपर्ली समझ आए, ठीक है। तो बोलता है एक दुकानदार एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। यहाँ तक पहले हम देखेंगे, ठीक है। यानी कि मान लो कोई वस्तु है वो 100 रुपये की, ठीक है, उसको 20% लाभ पर 100 का 120% निकालेंगे हम क्योंकि लाभ है, ठीक है। तो ये आएगा हमारा, ये 100 से 100 कट गए यानी कि 120 रुपये। यानी कि कोई वस्तु है वो 100 रुपये की है, उसने 120 में बेचा है, ठीक है। यानी 100 रुपये की चीज़ को वो 120 में बेच रहा है, ठीक है। ये आ गया आपका CP, ठीक है। ये आ गया आपका SP यानी कि सेलिंग प्राइस, ठीक है। बोल रहा है यदि वो दुगुने दाम पर बेचता है तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होता है। यानी कि उसे दुगुने दाम पर, यानी कि वो 120 में न होकर 120 का दुगुना, ठीक है, 120 का दुगुना हो गया 240, ठीक है। यही तो क्वेश्चन बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है ना यदि उसे दुगुने दाम पर, हमने CP पे नहीं लेना है दुगुना दाम लेना है हमने, वो हमारा SP पे लेना है, ठीक है। यानी कि दुगुने दाम पर यानी 120 में बेचा है, 120 का दुगुना 240 में बेचा है। तो बोल रहा है कि उसे कितने प्रतिशत का लाभ होता है, कितने का लाभ होता है तब नहीं, CP हमारा 100 ही रहेगा, ठीक है। होपफुली ये चीज़ आपको समझ आई होगी, ठीक है। CP हमारा 100 ही रहेगा, बट इसने बोला यदि उसको दुगुने दाम में यानी 120 में ना होकर उसको दुगुना यानी कि 240 में बेचा जाए, ठीक है। तो हमें 100 रुपये की चीज़ को हम 240 में बेच रहे हैं, यानी कि प्रॉफिट कितने का हो रहा है हमें 140 का, ठीक है। 140 का प्रॉफिट हो गया। अब प्रॉफिट प्रतिशत निकालने के लिए हमें जो है वो CP कितना हमारा वो है 100, ठीक है, मल्टीप्लाई 100, ठीक है। होपफुली ये चीज़ आपको अब समझ आई होगी। मैंने P% बराबर P/CP मल्टीप्लाई 100 नहीं लिखा है यहाँ पे। होपफुली ये आपको छोटी सी बात आपको समझ आ गई होगी क्योंकि मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, जो भाई नया जुड़ा है, ठीक है। तो ये 100 से 100 कट गया यानी हमारा जो आंसर आया वो आया 140% का जो है वो लाभ हुआ है। होपफुली ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा। अगर नहीं समझ आया है तो भाई मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर फिर भी नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें ताकि मैं आगे जो नेक्स्ट पार्ट करवाऊँगा उसमें इस क्वेश्चन को दोबारा से फिर ले लूँगा, ठीक है। तो दोबारा से देखेंगे इसको। बोलता है एक दुकानदार एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। यदि वो दुगुने दाम पर बेचता तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होता। यानी हमने मान लिया कि कोई वस्तु है उसका जो मूल्य है CP है वो 100 रुपये है। बोलता है उसको 20% लाभ पर बेचता है, यानी कि 100 का 20% 20 हो गया, ठीक है। यानी कि उसको 120 में बेचा है, ठीक है। तो हमारा CP जो आ गया वो आ गया 100 और SP जो आ गया हमारा वो आ गया 120, ठीक है। होपफुली यहाँ तक आपको ये लाइन समझ आई होगी, ठीक है। अब बोलता है यदि वो दुगुने दाम पर, यानी भाई वो 120 में बेच रहा है और दुगुना दाम यानी कि 240 में, 120 का दुगुना हो गया 12 दूनी 24 240, ठीक है। अब बोल रहा है तो कितने प्रतिशत का लाभ होता है, यानी कि CP हमारा 100 ही रहता, ठीक है। CP हमारा 100 ही रहेगा, ठीक है। तो 100 की चीज़ को भाई 240 में बेच रहा है, यानी कि साफ साफ नज़र आ रहा है हमें कि 140 का लाभ हुआ है। 140 का लाभ हुआ तो लाभ प्रतिशत कैसे बताएंगे, 140 बटा CP हमारा जो है वो 100 है। CP ये 100 आ गया और मल्टीप्लाई प्रतिशत के लिए ये 100 आ गया। ये 100 से ये 100 कट गया और हमारा जो आंसर आ गया वो आ गया 140% लाभ, ठीक है। होपफुली अब आपको अच्छी तरह से क्लियर हुआ होगा। अगर भाई क्लियर हुआ है तो सब्सक्राइब बटन को प्रेस करें और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है हमारा
यदि 12 रुपये में 15 वस्तुएं खरीदकर 12 रुपये में 20 वस्तुएं बेची जाए तो प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। गाइस एक बार क्वेश्चन को फिर से रिपीट करेंगे, फिर से पढ़ेंगे। यदि बोलता है 12 रुपये में 15 वस्तुएं खरीदता है, ठीक है, यानी कि 1 पॉइंट कुछ जो है उसका वो SP आया। 12 रुपये में अगर 12 वस्तु होती तो 1-1 रुपये होता, 12 रुपये में 15 वस्तुएं खरीद कर, ठीक है। तो 12 रुपये में 15 वस्तुएं खरीद कर 12 रुपये में 20 वस्तुएं बेची जाए तो प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करनी है, ठीक है गाइस। अब ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मानेंगे क्योंकि बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से, ठीक है। तो ध्यान से देखेंगे हम इसको कैसे सोल्व करते हैं। हमने क्या करना है कि पहले रखना है, ये आ गया क्रय, ठीक है, ये आ गया विक्रय, ठीक है, ये आ गया क्रय और ये आ गया विक्रय, यानी कि ये आ गया क्रय मूल्य और ये आ गया विक्रय मूल्य, ठीक है। और यहाँ पे वस्तु आएगा, ठीक है, और यहाँ पे आएगा रुपए, ठीक है, कितने रुपए में कितनी वस्तुएं, ठीक है। तो बोल रहा है 12 रुपये में 15 वस्तुएं, 12 रुपये में 15 वस्तुएं, 15 वस्तुएं जो है वो 12 रुपये में, ठीक है। अब बोल रहा है कि 12 रुपये में 20 वस्तुएं बेची हैं, विक्रय कितनी बेची हैं उसने 20, कितने में 12 रुपये में। गाइस ध्यानपूर्वक समझना है, मैं कैसे क्वेश्चन बना रहा हूँ, आप कॉपी पेन पे नोट करते रहें ताकि आपको अच्छे से समझ आए, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये SSC का तो ये फेवरेट क्वेश्चन है, हाल फिलहाल में NTPC में पूछा गया है ये क्वेश्चन है। तो बहुत एग्ज़ाम में बहुत बार क्वेश्चन आता है, ये बच्चा कन्फ्यूज़ हो जाता है क्योंकि उसको इक्वेशन ही बनाने नहीं आती, ठीक है। तो मैं कैसे बना रहा हूँ आपको ध्यानपूर्वक वो देखना है, ठीक है, कैसे सोल्व करना है। देखो पहले हम लेंगे क्रय मूल्य, क्रय की ओर हम पहले क्रय मूल्य की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये तर्क गुणा, मतलब जो मैंने बेसिक के पाठ करवाया उसमें बोला है तर्क गुणा कैसे होती है। तो पहले 15 गुणा 12 यानी कि 15। गाइस मेरा जो है वो बोर्ड जो है वो छोटा है तो आप होपफुली आप एडजस्ट कर पा रहे हो, साथ में नोट करते रहना कॉपी पेन लेके, ठीक है। तो 15 गुणा 12, ठीक है, माइनस, ठीक है, 20 गुणा 12, ठीक है, 20 मल्टीप्लाई 12, ठीक है। अब नीचे करना है हमने 20 गुणा 12, ठीक है। ये क्वेश्चन बनेगी, ध्यान से देखना है हमने। पहले हम क्रय मूल्य की ओर देखेंगे, ठीक है। क्रय मूल्य कितना है, क्रय मतलब यानी कि हमने कितने में खरीदा है, ठीक है। तो ये आ गया 15 गुणा 12 और माइनस का 20 गुणा 12, ठीक है, विक्रय। क्रय में से विक्रय करेंगे तो प्रॉफिट या लॉस आता है, ये मैं आपको पहले और दूसरे पार्ट में अच्छी तरह करवा चुका हूँ, ठीक है। तो इक्वेशन कैसे बनानी है, पहले क्रय मूल्य की ओर, ठीक है, माइनस विक्रय मूल्य की ओर, ठीक है, और नीचे 20 गुणा 12, ठीक है, और मल्टीप्लाई 100, ठीक है, ये प्रतिशत निकालने के लिए। होपफुली यहाँ तक आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। अगर नहीं समझ आई है तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहले हम क्रय मूल्य को मल्टीप्लाई करेंगे 15 गुणा 12, तर्क गुणा करेंगे, ठीक है। अब विक्रय की ओर करेंगे हम 20 गुणा 12 और बटे में 20 गुणा 12 ये वाला आ गया और मल्टीप्लाई 100 प्रतिशत निकालने के लिए, ठीक है। होपफुली ये क्वेश्चन आपने अपने कॉपी में नोट कर ली होगी, ठीक है। तो मैं हल्का सा इसको डैशबोर्ड को क्लीन कर रहा हूँ ताकि आपको आगे समझा सकूँ, ठीक है। तो इतना सा आप नोट कर लिया होगा होपफुली, ठीक है। तब इसको आगे सोल्व करेंगे 15 गुणा 12, 15 दूनी 30 का आ गया 0, ठीक है, और हासिल बचा 3, 15 कम 15, 15 और 3 18, 180 माइनस ये आ गया 20 गुणा 12 240, ठीक है। होपफुली यहाँ तक आपको ये चीज़ समझ आई होगी, ठीक है। अब इसको सोल्व करेंगे 20 गुणा 12 240, ठीक है, मल्टीप्लाई 100, ठीक है। अब आगे सोल्व करेंगे। अब होपफुली ये चीज़ आपने नोट कर ली होगी, मैं इसको क्लीन कर रहा हूँ, ठीक है, मल्टीप्लाई 100, ठीक है गाइस। अब इसको 180 माइनस 240 करेंगे तो हमारा आएगा 18 6 24 यानी कि माइनस का 60, ठीक है गाइस। ध्यान देना माइनस का 60 क्योंकि ये रकम जो है वो बड़ी है और 180 छोटी है, ठीक है, बटा 240
240 मल्टीप्लाई 100, ठीक है। अब गाइज इसको सोल्व करेंगे, कैसे सोल्व करेंगे, ये 1 0 से ये 1 0 कट गई, ठीक है। 6 कम 6, 6 चुके 24, ये आ गया 4, 4 से गया ये 25 बार, ये आ गया -25, ठीक है। -25% यानी कि माइनस है तो हमें हानि हुई है, क्योंकि प्लस होता तो हमें लाभ होता है, माइनस होता तो हमें हानि हुई है, ठीक है। होपफुली प्लस और माइनस का ये चीज़ आपको आती होगी, ठीक है। तो माइनस है तो हमें साफ साफ नज़र आ रहा है कि हानि हुई है। हानि कितने की हुई है? 25% की। होपफुली अब आपको ये चीज़ अच्छे से समझ आई होगी, ठीक है। समझ आई है तो भाई चैनल के सब्सक्राइब बटन को प्रेस करें और बेल आइकन को ऑल करें, ठीक है। अब होपफुली आपको इक्वेशन बनाने आती होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसमें मैं आपको दोबारा से समझाने की कोशिश करूंगा और होपफुली आप दोबारा से इस चीज़ को देखोगे तो अच्छे से समझ आ जाएगा आपको, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है हमारा, यदि 5 रुपये की 4 नारंगी की दर से खरीदकर उनको 15 रुपये की 6 की दर से बेचा जाता है तो लाभ या हानि प्रतिशत बताना है, ठीक है गाइस। यानी कि बोल रहा है यदि 5 रुपये की 4 नारंगी की दर से खरीदकर उनको 15 रुपये की 6 की दर से बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत बताना है, ठीक है गाइस। तो कैसे बताएंगे, अब सेम इक्वेशन बनानी है। कैसे बनानी है, पहले CP, ठीक है, और ये SP, ठीक है। अब ये आएगा यहाँ पे वस्तु, ठीक है, कितनी वस्तुएं, ठीक है। अब यहाँ पे आएगा जो आएगा वो आएगा रुपए, कितने रुपए में खरीदा है। तो CP पहले बोल रहा है 5 रुपये की 4 नारंगियों की दर से, यानी कि वो 4 नारंगी हैं जो कि 5 रुपये में खरीदी हैं, ठीक है। बोल रहा है उनको 6 की दर से 15 रुपये में, यानी कि 6 जो हैं वो 15 रुपये में बेची हैं, ठीक है गाइस। होपफुली यहाँ तक आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। हमने सबसे पहले क्या करना है, CP लिखना है और यहाँ पे SP, ठीक है। बोलता है यहाँ पे वस्तुएं लिखनी है और यहाँ पे रुपए लिखना है, ठीक है। ये इक्वेशन आपको बनाना आनी चाहिए, ठीक है। तो ये आ गया CP SP वस्तु और ये आ गया रुपए, ठीक है। अब यहाँ तक आपने कर लिया, ठीक है। आगे क्या करना है, हमने CP की ओर बढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ ये है CP हमारा 4, ठीक है। ये आ गया 15, 15 चुके 60, ठीक है। 60 माइनस, ठीक है, 6 पंजे 30, ठीक है, बटा 30, ठीक है, मल्टीप्लाई 100, ठीक है। होपफुली ये चीज़ आपको समझ आई होगी, ठीक है। कैसे करेंगे इसको, पहले CP की ओर 15 चुके 60, ठीक है, माइनस 5 के 30, ठीक है। होपफुली यहाँ तक आपको ये चीज़ समझ आई होगी, ठीक है। और नीचे आ गया 6 पंजे 30, ठीक है। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि ये इक्वेशन जो है वो आपको बनाना आ गई होगी, ठीक है। अगर नहीं आई है तो मैं एक बार फिर रिपीट करूँगा क्वेश्चन को, तब आप ध्यानपूर्वक समझ लेना, ठीक है। इसको आप और सोल्व करेंगे। ये 60 में से 30 गए तो 30, इस बार जो आएगा वो प्लस का आएगा, क्योंकि बड़ी रकम के आगे जो है वो प्लस लगा है गाइस। अगर मैंने पार्ट 1 में बोला है प्लस माइनस का जो पार्ट करवाया है फर्स्ट पार्ट, उसमें बोला हुआ है अगर किसी भी संख्या के आगे कोई भी सिंबल ना हो तो वहाँ पे प्लस का सिंबल होता है। तो प्लस माइनस माइनस होते हैं। 60 में से 30 के 30 बटा 30, ठीक है, मल्टीप्लाई 100, ठीक है। तो हमारा जो आंसर आएगा वो 30 से 30 कट गया है, यानी कि हमें 100% का लाभ हुआ है। लाभ कैसे हुआ गाइस, पिछली बार जो है वो आंसर जो आया था वो माइनस में आया था, ठीक है, बट इस बार जो है वो प्लस में आया है, यानी कि प्रॉफिट हुआ है कितने का, 100% का। होपफुली गाइस आपको समझ आया होगा। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए, ठीक है। सो गाइस देखते हैं दोबारा से। 5 रुपये की 4 नारंगी की दर से खरीदकर उनको 15 रुपये की 6 की दर से बेचा जाता है तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। गाइस सिर्फ 2 मिनट के लिए अपना जो है कॉपी पेन जो है वो साइड में रख दें और ध्यानपूर्वक समझें, ठीक है। हमने क्या करना है, सबसे पहले CP यानी कि क्रय मूल्य, ठीक है। दूसरा है SP लिखना है, ठीक है, और यहाँ पे लिखना है वस्तुएं, ठीक है, और यहाँ पे लिखना है रुपए, ठीक है।
होपफुली यहाँ तक आपको इक्वेशन समझ आई होगी। सीपी कितना हमारा हो रहा है 5 रुपये की 4 नारंगी की दर से, यानी कि चार वस्तुएं हैं वो 5 रुपये की उसने खरीदी हैं, ठीक है। अब बोल रहा है वो उनको 15 रुपये की 6 की दर से, यानी कि 6 जो हैं वो 15 रुपये में बेची हैं उसने, ठीक है। होपफुली यहाँ तक आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी, ठीक है। अब आगे कैसे करना हमने, ये सीपी की ओर चलना है पहले 15 चौके 60, ठीक है, माइनस ये एसपी की ओर चलना है 13 गुणा 6 पंजे 30, ठीक है, मल्टीप्लाई 6 पंजे 30, ठीक है, और ये प्रतिशत के लिए 100, ठीक है। होपफुली अब आपको यहाँ तक समझ आया होगा। सीपी की ओर चलेंगे हम पहले, सबसे पहले माइनस एसपी की ओर चलेंगे और नीचे आ गया 6 गुणा 5 यानी 30, ठीक है, मल्टीप्लाई 100। अब इस इक्वेशन को आगे सोल्व करेंगे। 60 जो है 60 के आगे प्लस का निशान है। मैं बोल रहा हूँ बार बार कि किसी भी संख्या के आगे अगर कोई भी सिंबल नहीं है, उसका मतलब वो है उसके साथ प्लस का सिंबल लगा हुआ है, ठीक है। कैसे लगा हुआ, क्यों लगा हुआ है, ये चीज़ मैं पहले पार्ट में करवा चुका हूँ, सो पहले पार्ट को वॉच करें, ठीक है, बेसिक का जो पार्ट है, ठीक है, कैलकुलेशन का। तो इसको सोल्व करेंगे। 60 में से 30 गए तो 30 आ गया और बटा में 30 है और मल्टीप्लाई 100। तो सोल्व करेंगे, ये 30 से ये 30 कट गया, 100 आ गया, 100 आया हमारा प्लस में, ठीक है, प्लस में आया तो यानी कि हमें लाभ हुआ है कितने का, 100% का। होपफुली अब आपको अच्छे तरीके से क्लियर हुआ होगा। गाइज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि उनका मैथ जो है वो भी इम्प्रूव हो सके। सो गाइज़ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।